गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। ऑडियो वीडियो ठीक है? अभी ठीक दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? सेशन लाइव हो गया है। चलिए शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। हमने कुछ टाइप कर लिए थे, अगले टाइप की ओर चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अपोजिट लेटर वाले कोड हमने कर लिए थे। लास्ट जो टाइप किया था हमने, विपरीत वर्ण में कोड करना, यही किया था भाई, विपरीत वर्ण में कोड करना। ठीक है, एकदम ओके रिपोर्ट है। चलिए तो इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन वाला टाइप हमने कर लिया था, स्किपिंग ऑफ लेटर हमने कर लिया था, एडिशन ऑफ नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, अपोजिट लेटर कोड। आज की क्लास में जो हमें करना था वो है क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोड करना। और क्रॉस कोडिंग के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला भी पैटर्न होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो क्रॉस कोडिंग पर आते हैं। यह था हमारा टाइप क्रॉस कोडिंग। ठीक है भाई, तो टाइप का नाम है क्रॉस कोड करना। और क्रॉस कोड में मैंने आपको बताया था, जैसे सोल्ड का कोड है, और यहां पे अगर मैं +3 -3 +3 और -3 कर देता हूं, लेकिन वो तो एक नॉर्मल होगा। क्रॉस में लिखने का मतलब यह है कि 15 में से 3 गए 12L, 19 और 3 22V, A, 12 और 3 15O। नॉर्मल बनता तो कुछ और बनता, लेकिन ये क्रॉस में है। बात समझ में आ गई? तो समझिएगा, मार्क का कोड ये है। तो मार्क का कोई संबंध आपको यहां नजर आया? FHMP के साथ कोई रिलेशन नजर आया आपको? क्रॉस में देखिएगा वो भी कुछ रिलेशन समझ आ रहा होगा आपको। देखते हैं। तो यहां पे M13 और ये 8, ये -5 हुआ है, ये +5 हुआ है। 18 और 16 -2 हुआ है, और ये +2 हुआ है। इसी भाषा में लोन का कोड क्या होगा? लोन का आवाज ठीक आ रही है भाई सभी को? परफेक्ट है? ऑडियो वीडियो साउंड ठीक है? तो आपसे पूछा गया कि इसी क्रम में आपको बताना है कि लोन का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो बता सकते हैं भाई लोन का कोड? सेशन लाइव है ना? ठीक है। तो इसी क्रम में आपको बताना है कि लोन का जो कोड होगा वो क्या होगा। आइए देख लेते हैं। LOAN, सेम इसी तरीके से हमें +5 -5 +5 -2 और +2 करना है। और इसका हमें इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, और इसको इधर लिखना है। 15 और 5 20, माइनस प्लस था। ठीक है, तो उसी भाषा में लोन को किस प्रकार लिखा जाएगा? नहीं, ये क्रॉस कोडिंग वाला प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे। 15 और 5 20, 20 पर तो टी होगा,
1 और 5 6 टी, और 12 में 7 गए जी। तो कुछ और पैटर्न का प्रश्न है ये। ये वाला टाइप इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये वाला टाइप इसमें, क्योंकि अगर देखो ये हो गया, छोड़ो मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं। यहां पे हम करेंगे 15 और 5 20, 20 पर टी होगा, 12, 12 में से 5 गए 7, 7 पर जी होगा, 14 और 2 16, 16 पर पी होगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो यहां हम 27 दोगे पति जी पी वाई। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए अगर इसी हिसाब से करें हम, तो वो टी जी पी वाई बनना चाहिए। ये तब बनेगा जब हम क्रॉस में है, क्रॉस में करेंगे। एक और पैटर्न यहां पे लागू हो रहा है, लेकिन मैंने फिलहाल क्रॉस वाला टाइप करना था, इन्होंने यहां क्वेश्चन गलत डाला है क्रॉस कोडिंग में। तो क्रॉस में इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन है, तो टी जी पी वाई हमारा आंसर है। अगले पैटर्न में देख लेते हैं एक बार, अगले पैटर्न में देख लेते हैं। प्रश्न था यहां पे, ये वाला नहीं था। एक सेकंड रुको। ये वाली पीडीएफ थी, पीडीएफ ये वाली थी, और इसमें आ गया। देखो भाई, ये प्रश्न करो, अब क्रॉस कोडिंग का था। बैक टू फ्रंट कोड तो हमने कर लिया था, क्रॉस ये रहा। इंस्टीट्यूट्स को ये कोड लिखा जाएगा, इसमें पहचानो क्या ये क्रॉस कोडिंग है। वो पीडीएफ दूसरी थी बेटा। उसमें क्रॉस नहीं था, उसमें सीधा हिसाब किताब था। जो मार्क में, पीछे वाले में मार्क में FHMP कोड दिया गया था ना मार्क में, उसमें तो सीधा था, क्रॉस वाला टाइप था ही नहीं वो। लेकिन चलो अगर बनता तो आंसर क्या होता वो मैंने आपको बता दिया। ये मार्क का कोड था HFMP, तो या तो सीधा हिसाब किताब ये होता कि 13 में से 7 गए 6, 1 में 7 जोड़ा 8, 18 में से 5 गए 13, और 11 में 5। ऐसे ही उसका जो कोड पूछा गया था, जो पूछ रहे थे ना कि पीछे वाले में टाइप क्या था, तो पीछे वाले में यही टाइप था, इसी के माध्यम से आप बता सकते थे। तो मार्क का कोड ये है। लेकिन मैंने कहा कि अगर क्रॉस में बताना, वहां पे क्वेश्चन गलत पुट किया। अभी इसी हिसाब से वहां पे लोन का कोड बताना था, तो लोन का कोड आप बता सकते थे। 12 में से 7 गए 5 ई, 15 और 7 22 वी, ये ऑप्शन में था। 27 में से 5 गए 22 वी, क्योंकि यहां में -7 करना है, यहां +7 करना है। 27 में से 5 गए 22 वी, और 14 में 5 जोड़ेंगे, 14 और 5 19 एस। तो ये बनता अगर उस हिसाब से नॉर्मली हम करते, और वो अपना ऑप्शन में दे रखा था ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा भाई, अगर हमने क्रॉस लगाया होता तो ऑप्शन मिले ही नहीं। अगर हमने क्रॉस लगाया होता तो ऑप्शन मिलते नहीं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा था, तो इसमें तो नॉर्मल था, क्रॉस नहीं था। लेकिन मुझे क्रॉस, ये टाइप तो मैं करा चुका हूं, इस टाइप को कराने का फायदा क्या है भाई? ये टाइप तो हम आपको करा चुके हैं, तो इस टाइप को कराने का कोई फायदा नहीं है। अगला टाइप था ये, इंस्टीट्यूट्स को ये लिखा गया, तो गवर्नमेंट को या ग्लेशियर को या वर्सटाइल को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए शाबाश।
कौन बताएगा अभी क्या किया गया है? मैं बता दूं, क्लियर नहीं हुआ तो। देखो, इंस्टीट्यूट्स को ये लिखा गया है INSTITUTES, है कुछ नहीं यहां पे। आप यहां पे करेंगे -4 और +4 और 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 क्रॉस में लिखेंगे। 14 4 18 R होता है, 5 में से 9 में से 4 गए 5 E होता है, 20 और 4 24 X होता है, 19 में से 4 गए 15 O होता है, 20 और 4 24 X होता है, 9 में से 4 गए 9 में से 4 गए 5 E होता है, 20 और 4 24 X होता है, 21 में से 4 गए 17 Q होता है, 19 और 4 23 W होता है, 5 में से 4 गया 1 A होता है। तो यहां XQ कर लीजिए, बस चेक करो भाई समझ में है। REXO XEXQ XEXQ, क्योंकि हमें यहां पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करना था। तो आपको इसी हिसाब से गवर्नमेंट का कोड बनाना, तो आइए बनाते हैं। हमारे पास शब्द दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट शब्द का कोड हमें बताना है। वही अंदाज रहेगा हमारा कि भाई -4 और +4 और -4 और +4 और -4 और +4 और -4 और +4 और -4 और +4, इसको यहां लिखना होगा, इसको यहां लिखना होगा। 15 और 4 19, 7 में से 4 गया 3 C SC। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है। तो 15 और 4 19, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 4 गया 5 और 4 9 A, 22 में से 4 गए 18 R, 14 और 4 18 R, 18 में से 4 गए 14 N, 5 और 4 9 I, 13 में से 4 गए 9 I, 20 और 4 24 X, 14 में से 4 गए 10 J। तो 7 में से 4 गए 3 पर C, 15 और 4 19 19 पर S, 22 में से 4 गए 18 18 पर R, 5 में से 4 गए 5 में 4 जोड़ेंगे 9 9 पर I, 14 और 4 18 18 पर R, 18 में 4 गए 14 14 पर N, 5 और 4 9 9 पर I, 13 में से 4 गए 9 9 पर I, 20 और 4 24 24 X, 24 4 10 10 ये J। ये बन गया। अब इसी प्रकार से आपको कोड बनाना है ग्लेशियर्स का। ग्लेशियर्स का कोड बनाना है, क्रॉस में लिखना बेटा, क्रॉस में। तो प्लस माइनस करके पोजीशंस के कोड जो हमें लिखने हैं वो क्रॉस में लिखने हैं। बताओ, कह रहा है कि सर क्यों +4 -4 करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में इसने +4 -4 किया है। इसका कोड बनाने में +4 -4 किया है। ये हमें कोई बता के नहीं जाएगा कि क्या करना है। जब उसने +4, अच्छा उसने +1 -1 किया होता हम वही करते, +2 -2 किया होता हम वही करते, +3 -3 किया होता हम वही करते। क्योंकि उसने किया है तो हम करेंगे यहां पे फॉलो। ठीक है, ग्लेशियर का बता दो भाई। ये देखो बेटा, ये V है, 22 में से 4 गए 18 18 पर R, यहां S नहीं आएगा। 22 में से 4 गए 18 पर R, तो SCIC नहीं आएगा, SCIS नहीं आएगा, SCIR ही आएगा, क्योंकि V 22 होता है और 22 में से 4 घटाएंगे 18 18 पर R होता है। अब ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं, यही तो बेटा सीखना है कि कौन सी ट्रिक कहां अप्लाई होगी।
ये सारा प्रैक्टिस से आएगा। और कैसे आएगा? ग्लेशियर्स की अगर मैं बात करूं तो हमें शुरू करना है -4 और +4 और -4 और +4 और -4 और +4 और -4 और +4। 12 और 4 16, 16 पर P, 7 में से 4 गए 3, 3 पर C, 3 और 4 7, 7 पर G, 27 में से 4 गए 23, 23 पर W, 5 और 4 9, 9 पर I होता है, 9 में से 4 गए 5, 5 पर E होता है, 19 और 4 23 W होता है, 18 में से 4 गए 14 N होता है। करना +-4 ही है, लेकिन उसे इस हिसाब से लिखना है। तो 12 और 4 16, 16 पर V, 7 में से 4 गए 3, 3 पर C, 3 और 4 7, 7 पर G, 27 में से 4 गए 23, 23 पर W, 5 में से 4 गया 5 और 4 9, 9 पर I, 9 में से 4 गए 5, 5 पर E, 19 और 4 23, 23 पर W, 18 में 4 गए 14, 14 पर N। और इसी प्रकार से आप कोड बनाएंगे वर्साटाइल का। एक क्वेश्चन में 3 वर्ड नहीं आएंगे बेटा, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। एक क्वेश्चन में एक ही वर्ड है। तो फिर से वही मूर्खों वाला सवाल किसी ने पूछा कि सर +5 -5 +6 -6 भी तो हो सकता है, हमें ये कैसे पता चलेगा? यहीं से पता लगेगा। भैया देखो, अगर हम फ्रंट में जोड़े तो कुछ पता नहीं लगा, एक बार तो अपोजिट लगा, आगे वाला फेल हो गया। बैक से जोड़े, फेल हो गया। अपोजिट ये है नहीं, तो फिर किस पे ध्यान देंगे? क्रॉस में ध्यान देंगे। क्रॉस में ध्यान देंगे तो 14 में से 4 घटाएंगे तो R आएगा, 9 में 14 में 4 जोड़ेंगे R आएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो E आएगा। यानी यहां -4 करने से आए, यहां +4 करने से आए, यहां -4, यहां +4, करते जाइए, ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। और कैसे पता लगेगा? यहां बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो वर्सेटाइल का आप स्वयं बना लें। तो ये था हमारे पास क्रॉस कोडिंग। आगे चलते हैं भाई। अगला है क्रॉस कोडिंग इन अपोजिट लेटर, यानी अपोजिट लेटर में क्रॉस कोड करना। अब ये देखते ही पता लग जाएगा क्या किया गया है। ये देखते ही पता लग जाएगा क्या किया गया है। क्या किया गया अभी चेक करके बताओ। अब ये कैसे पता चल गया भाई आपको? ये उन्हें पता चला जिन्हें अपोजिट याद है। सब में 7 कम हुआ है, कह रहे सब में 7 कम हुआ है। 7 कम होने से तो हो ही नहीं रहा ना बेटा। 7 और 5 12, 15 और 5 20, V का V रह गया, E का E रह गया, हुआ ही नहीं सॉल्व। हमारे पास शब्द था गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट का ये कोड दिया गया तो O का अपोजिट L होता है, G का अपोजिट T होता है, E का अपोजिट V होता है, V का अपोजिट E होता है, N का अपोजिट M होता है, R का अपोजिट I होता है, E का अपोजिट V होता है, M का अपोजिट N होता है, T का अपोजिट G होता है, N का अपोजिट M होता है। ये लो भाई, सब सारे के सारे अपोजिट है। ढूंढो ध्यान से, है या नहीं? अपोजिट दिख रहे हैं आप सभी को? ओके, रिपोर्ट है।
इसी प्रकार से कोड बना दो। अब ये तो मैक्सिमम को पता लग गया, कैसे पता लग गया, क्योंकि आपको अपोजिट याद थे। भाई ऐसा नहीं है कि आसान आसान टाइप पढ़ के निकल लो, सारे टाइप करे ही ना, क्योंकि आपके में नहीं पता कौन सा टाइप कब आ जाएगा। तो जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छे लेवल का टाइप और उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। केवल ऐसे नहीं होगा कि सीधा उसको देखें और हाँ सर ये तो इजी था, समझ में आ गया, आगे चलो। जो नहीं समझ में आ रहा उस पर विशेष ध्यान देना है। अमरजीत कह रहा डिटेल से समझिए, डिटेल से इसके नीचे पहिया लगा दूं, तुम्हारे घर भेज दूं। अरे मूर्ख आदमी, जब मैं बता चुका हूं कि अपोजिट लेटर आपको जिनको याद है तो उन्हें डिटेल से कोई जरूरत ही नहीं है, आंसर आने शुरू हो गए। और जिनको अपोजिट याद नहीं है तो डिटेल से समझ लो, कोई भी समझ लो, नहीं समझ में आएगा। तो पिछले वाली क्लास अटेंड कीजिए। कंट्रीब्यूशन में अगर कंट्रीब्यूशन का मुझे कोड बनाना है तो इसका अगर मैं अपोजिट लिखूंगा तो O का L है, C का X है, T का G है, N का M है, I का R है, R का I है, U का F है, B का Y है, I का R है, T का G है, N का M है, O का L है। N का M, O का L, I का R, T का G, Y U का F, B का Y, I का R का I, T का G, N का M, O का L, C का X। ये अपोजिट आप इस हिसाब से कहेंगे तो कहलाएंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई अमरजीत बबुआ, समझ में आया? जिनको याद है उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, जिन्हें याद नहीं है तो बगले झाकेंगे। अगला टाइप है कोडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अल्फाबेट, अक्षर के दाएं तथा बाईं ओर कोड करना। इसकी पहचान यह है कि जितने भी अक्षर हैं उनकी संख्या डबल हो जाएगी। अक्षरों की संख्या यहां पर हो जाएगी डबल। जैसे क्लॉट का कोड ये है, क्वेश्चन एक ही पूछेगा, 3 नहीं पूछेगा। यहां पर हमारे पास 4 अक्षर हैं तो यहां 8 हो गए, ये इसकी पहचान है। बड़ा कॉमन टाइप है, आता है। तो अक्षरों की संख्या जहां डबल हो जाइए समझ जाइएगा ये यही टाइप है। ठीक है, तो अक्षरों की संख्या जो डबल है वो यही टाइप का प्रश्न है, आपको समझ जाना चाहिए। हुआ भाई? देखो, आओ समझाता हूं। क्लॉट का कोड ये है। अब एक ही शब्द के दो लेटर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये C को रिप्रेजेंट करेगा, ये L को रिप्रेजेंट करेगा, ये O को रिप्रेजेंट करेगा और ये T को रिप्रेजेंट करेगा। दो रिप्रेजेंटेशन होने हैं भाई, इसके दो रिप्रेजेंटेशन होने हैं। C से ZF का क्या रिलेशन है? C में से ये Z आएगा और ये F आएगा अगर मैं -3 करूं और अगर मैं +3 करूं। L में अगर मैं -3 करूं तो I आएगा, L में अगर मैं +3 करूं तो O आएगा। O में अगर मैं -3 करूं तो L आएगा, O में +3 करूं तो R आएगा। अब देखो, कोई पूछ रहा था ना कि हमें कैसे पता चल रहा है, ऐसे पता चल रहा है। C के साथ ZF का रिलेशन यही है कि इनके बीच में 6 का अंतर है। Z में 6 जोड़ेंगे F आएगा, I में 6 जोड़ेंगे O आएगा, L में 6 जोड़ेंगे R आएगा, Q में 6 जोड़ेंगे W आएगा। क्योंकि -3 इधर किया, +3 इधर किया, तो डिफरेंस वहां पे 6 का ही बन रहा है। और अगर मैं T की बात करूं और T में से अगर मैं -3 कर दूं तो Q आएगा, और T में अगर मैं +3 कर दूं तो W आएगा।
होस्ट, HOST। अगर मैं होस्ट की बात करूं तो यहां पे -3, H में से -3 करेंगे, 8 में से 3 गए 5, 8 और 3 11 के, 15 में से 3 गए 12, 15 और 3 18 R, 19 में से 3 गए 16, 19 और 3 22 V, 20 में से 3 गए 17, 20 और 3 23 W। तो ये तो होस्ट का कोड बन रहा है, ये बन रहा है होस्ट का कोड। ठीक है बच्चे, के बेटा अभिषेक थैंक यू। अगला देखो, अगला एक ही क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है कि फेयर का कोड है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, F 6 होता है, 6 में से 3 गए 3, 6 और 3 9 I, 27 में से 3 गए 24, 1 और 3 4 D, 18 में से 3 गए 15, 18 3 21 U, 5 में से 3 गए 2 B, 5 और 3 8 H। इसी हिसाब से आप कोड बना सकते हैं डाइस का भी। डाइस के कोड की बात करें तो डाइस का कोड क्या बनेगा भाई, 4 में से 3 गया 1, 4 और 3 7 G, 9 में से 3 गया 6, 9 और 3 12 L, 3 में से 3 गया Z, 3 और 3 6 F, 5 में से 3 गया 2, 5 और 3 8 H। चेक कर लो भाई, ठीक है, जो मैंने कोड बनाए हैं। हो गया। चलो, लेकिन अक्षरों की संख्या, यह है अगला टाइप, कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। अक्षरों के समान क्रम पर आधारित कोड। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अक्षरों के समान क्रम पर आधारित कोड, हो गया। अब समान क्रम पर आधारित कोड से मतलब क्या है कि हॉस्पिटल्स का कोड ये है, तो पोस्टल, स्पॉट, होस्ट, टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा, इसी क्रम में पोस्टल को क्या लिखेंगे, स्पॉट को क्या लिखेंगे, होस्ट को क्या लिखेंगे और टोस्ट को क्या लिखेंगे। हॉस्पिटल्स का कोड ये दिया गया है, तो इसी भाषा में इनके क्रम के जो कोड होंगे वो क्या होंगे। तो हॉस्पिटल्स का कोड दे रखा भाई अपने को। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि ये जो शब्द बने होंगे ये इसी में से बने होंगे। ये जो शब्द बना ना पोस्टल, ये इसी में से बना है, POSTAL। स्पॉट इसी में से बना है, SPOT। होस्ट इसी में से बना है, HOST। टोस्ट इसी में से बना है, TOAST। ये इसी में से बने होंगे। जो शब्दावली बनी होंगी, जो शब्द बने होंगे वो इसी शब्द में से ही बने होंगे। ये इसकी पहचान है। तो जैसा जिसका स्थान है वैसा उसका कोड होगा। क्योंकि ये H के लिए, ये O के लिए, ये S के लिए, ये P के लिए, ये I के लिए, ये T के लिए, ये A के लिए, ये L के लिए और ये S के लिए होगा।
एस के लिए 9 है तो एस के लिए 9 ही इस्तेमाल होगा। अगर एस के लिए 9 इस्तेमाल हुआ है तो एस दोबारा आया तो 9 इस्तेमाल हुआ है। आपसे पूछा कि भाई पोस्टल का कोड क्या होगा, आओ पोस्टल का कोड बनाते। पी के लिए 3, ओ के लिए 1, एस के लिए 9, टी के लिए 5, ए के लिए 4, एल के लिए 6। तो ये पोस्टल का कोड है। आपसे पूछे कि स्पॉट का कोड क्या होगा, एस के लिए 9, पी के लिए 3, ओ के लिए 1 और टी के लिए 5। कोई कहे हॉस्ट का कोड क्या होगा, हॉस्ट, एच के लिए 2, ओ के लिए 1, एस के लिए 9 और टी के लिए 5। ऐसे ऐसे आप कोड बनाते जाइए, आपको पता लग जाएगा। जैसा जिसका स्थान है वैसा उसका कोड होगा और इसकी पहचान यही होगी कि नीचे वाले जो अक्षर हैं चले आगे। यहां तक की बातचीत मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। ओके रिपोर्ट है। तो टोस्ट का बना लो, जिस मर्जी का कोड बना लो। अच्छा, ये सिंबल में भी दिया जा सकता है। सिंबल में कैसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है भाई। सिंबल में हॉस्पिटल्स का कोड ये है, तो ये एच के लिए, ये ओ के लिए, ये एस के लिए, ये पी के लिए, ये आई के लिए, ये टी, ये ए, ये एल, ये एस। सेम ऐसे ही देख देख के कोड बना दो। सिंबल्स के रूप में दे रखा तो सिंबल्स का कोड आ जाएगा हॉस्पिटल्स में। जब सिंबल के रूप में दिया तो सिंबल के रूप में बता देंगे इसे। बात समझ में आ गई? मतलब वो अल्फाबेट में निकाला तो ऐसे ही आप सिंबल में भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगले पर चलते हैं। अगला टाइप, कोडिंग टू ए फिक्स टोटल, समान योग में कोड करना। वैसे आपके में आज तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता पूछ ले तो करा दो बेटा, मेरा क्या घट जाएगा। आज तक तो आया नहीं, आ जाए तो कर लीजिएगा, ठीक है। सीजीएल वगैरह में जो है ये होगा। तो यहां पर एक्सेंट का कोड ये है, तो बॉम्बे चेन्नई का कोड कैसे लिखेंगे, या मैं आपको थोड़ा और अच्छा हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि एक्सेंट का कोड है बॉम्बे का कोड है तो चेन्नई का कोड क्या होगा। अक्रॉस का कोड क्या होगा। कैक्टस को कैसे लिखेंगे। ब्रोकन का कोड क्या होगा। ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछ रहा है। कुछ समझ में आया इसमें? देखिएगा कुछ हासिल हुआ। आपके लिए तो एकदम नई टाइप है, शायद ना भी समझ में आए। देखो मैं बताता हूं भाई, आपको एक चीज तो समझ में आ गई, टोटल 30 बैठ रहा है। कैसे?
E 5 और Y 25, 25 और 5 30 होता है। N 14 और P 16, 14 और 16 30 होता है। T 20 और J 10, 20 और 10 30 होता है। यहां पे टोटल 30 बिठा रखा है इन्होंने, यानी यहां पे जो टोटल है वो 30 है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं अपोजिट प्लस 3 है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं अपोजिट प्लस 3 है। अपोजिट का जो कोड होगा, अपोजिट का जो कोड होगा उसमें हमने यहां पे 3 जोड़ा है। अपोजिट में 3, क्योंकि अपोजिट का टोटल 27 होता है। देखो ई का अपोजिट क्या होता है, वी, वी में 3 जोड़ो, डब्ल्यू एक्स वाई तो वाई आ गया। एन का अपोजिट क्या होता है, एम, एन का अपोजिट एम, एम में 3 जोड़ो, एन ओ पी तो पी आ गया। टी का अपोजिट क्या होता है, जी, जी में 3 जोड़ो, एच आई जे तो जे आ गया। वाई 25 होता है, 25 और 5 30। एम 13 होता है, 13 और 17 30। ओ 15 होता है, 15 और 15 30। इसे अपोजिट प्लस 3 भी कह सकते हैं और इसे हम टोटल 30 भी कह सकते हैं। मर्जी आपकी है, जो आपको ठीक लगे वो चूज कीजिएगा। मैंने दोनों ही बातें प्रूव करा दी कि अपोजिट लेटर में 3 जोड़ दो तब भी यही आएगा। अपोजिट लेटर में आप 3 जोड़ रहे हैं तब भी वही आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन सवाल यह कि ए का सी और सी का ए और बी का बी कैसे है, तो इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा। भाई ये देखो, ए हमारे पास 1 होता है। अच्छा, ए में कितना जोड़ूं कि वो 30 हो जाए? ए हमारे पास 1 होता है, ए में कितना जोड़ूं कि 30 हो जाए? ए में कितना जोड़ूं कि वो 30 हो जाए? ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे 29 जोड़ेंगे, और 29 पर तो सी होता है, इसलिए ए को सी लिखेगा, इसलिए ए को सी लिखेगा। ठीक है बेटा, बुक से ही करना पड़ेगा अजय, जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मेरी बुक आप ले लीजिए। सारे पीडीएफ कैसे पॉसिबल है, वो डले हुए मेरी तरफ से, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे आप। अच्छा, बी 2 होता है, 2 में कितना जोड़ूं कि 30 हो जाए? 2 में मुझे 28 जोड़ना पड़ेगा, 28 तभी तो 30 होगा। और 28 पर होता है तो क्या होता है, बी, इसलिए बी की जगह बी आया है, इसलिए बी की जगह बी आया है। सी 3 होता है, 3 में कितना जोड़ूं कि 30 हो जाए? 3 में मुझे 27 जोड़ना पड़ेगा, 27 पर होता है तो क्या होता है, ए होता है, इसलिए सी की जगह ए की जगह जी, जगह सी, और बी की जगह बी दिखाई दे रहा है। आइए अक्रॉस का कोड बनाते हैं। ए की जगह सी, सी की जगह ए, सी की जगह 18 12 30, 15 15 30, 19 11 30, 19 11 30, 18 12 30, 15 19 11 30, 19 11 30। ये अक्रॉस का कोड बना है भाई। कैक्टस और ब्रोकन का कोड और बना दीजिएगा, तो ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। कैक्टस और ब्रोकन का कोड और बता दीजिए। शाबाश, आ रहा है अब समझ में?
देखो मैं बताता हूं कैक्टस का कोड है कैक्टस का कोड है सी को ए को सी को ए 20 और 10 30 21 और 9 30 19 और 11 30 बी का बी रहेगा 18 12 30 15 15 30 11 19 30 5 25 30 14 16 30 टोटल अगर आपको वर्बली कर सकते हैं तो इजीली हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगला टाइप है कोडिंग बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ वॉवल, स्वर के स्थानांतरण के आधार पर कोड करना, यानी वॉवल्स को शिफ्ट कर रहे हैं हम यहां पे। वॉवल्स की शिफ्टिंग क्या है भाई? वॉवल्स की शिफ्टिंग से मतलब यह है कि हमारे पास 5 वॉवल हैं ए ई आई ओ यू। जहां ए लिखा है वहां पर ई आएगा, जहां ई लिखा है वहां पर आई आएगा, जहां आई लिखा है वहां पर ओ आएगा, जहां ओ लिखा है वहां पर यू आएगा, जहां यू लिखा है वापस ए आएगा। ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल्स हैं। आप देखिएगा स्पॉन्टेनियस में आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। वॉवल की शिफ्टिंग है, ओ की जगह ए ई आई ओ यू, ये रहा यू। ए की जगह ई, ये रहा ई की जगह आई, ये रहा आई। ओ की जगह यू, ये रहा यू की जगह ए, ये रहा ए। ऐसे हमारे ये कोड्स बन रहे हैं। और कॉन्सोनेंट में क्या किया गया भाई? वावल को तो अगले वावल पर शिफ्ट कर दिया गया है। कोई बताएगा कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है? देखो वावल का पैटर्न तो आपने अच्छे से पकड़ लिया, ठीक है। मैंने कहा फिर कॉन्सोनेंट में क्या किया गया, कौन बताएगा? तो कॉन्सोनेंट में तो +1 किया है। एस के बाद टी आता है, पी के बाद क्यू आता है, एन के बाद ओ आता है, टी के बाद यू आता है, एन के बाद ओ आता है, एस के बाद टी आता है। चेंज करने के बाद वावल आ गया तो वावल ही लिख दिया, उसको शिफ्ट नहीं किया, बस +1 किया है। तो वावल और कॉन्सोनेंट में यहां अलग अलग पैटर्न हो सकता है। यहां कॉन्सोनेंट में +1 किया गया है और वावल को नेक्स्ट वावल पर शिफ्ट किया गया है। वावल्स को शिफ्ट किया गया है नेक्स्ट वावल पे, बस ये काम है और कुछ नहीं है। तो कैसे शिफ्ट करना था ये मैंने बताया जब आप क्या भांग पी रहे थे, जब बता रहा था। ए लिखा है तो ई लिखेगा, ई लिखा है तो आई लिखेगा, आई लिखा है तो ओ लिखेगा, ओ लिखा है तो यू लिखेगा, यू लिखा है तो ए लिखेगा। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि वॉवेल की जगह आपको वॉवेल दिखाई देगा। तो कोड इसका बता ही सकते हैं।
हेलो 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 हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो 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 हेलो, ठीक। एक्टिवेशन का और इनका कोड बन गया होगा भाई सभी का, आपको कोड दिखाई दे रहा होगा? कोई दिक्कत? सिर्फ अगले ही वॉवल पे शिफ्ट करना और कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट वॉवल पे शिफ्ट कर दो और नेक्स्ट वॉवल को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे कोड स्थापित हो जाएगा आपको। जैसे ए की जगह ई आएगा, आई की जगह ओ आएगा, ए की जगह ई आएगा, आई की जगह ओ आएगा, ओ की जगह यू आएगा। बाकी में क्या है, सी की जगह डी आएगा, टी की जगह यू आएगा, यू वी डब्ल्यू आएगा, टी यू आएगा, एन ओ आएगा। तो क्या बना, ई डी यू ओ डब्ल्यू ई यू ओ यू ओ। ये कोड बना या नहीं बना बेटा, बताओ? ये कोड बना या नहीं बना? सारे सहमत हैं? ई डी यू ओ डब्ल्यू ई यू ओ यू ओ। आ गया सभी का? आ गया सभी का? नहीं आया? एजुकेशनल में भी ऐसे ही करते हैं भाई। ई की जगह ओ, यू की जगह ए की जगह ई, आई की जगह ओ की जगह यू, ए की जगह ई, और डी ई, सी डी, टी यू, एन ओ, एल एम, यही बन रहा है। तो ओ ई, ए डी, ई यू ए, यू ओ ई एम। तो इसकी पहचान यही है कि वावल की जगह वावल दिखाई देगा। बहुत इजी टाइप है, वावल की जगह हमें वावल दिखाई देगा। बाकी ऑप्शन से मदद मिली जाती है। ऑप्शन जब हमारे पास होते हैं, ठीक है। अगला टाइप आपको यह करना है, कोडिंग बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों के विस्थापन द्वारा कोड करना। यानी हम वर्ड्स को रिप्लेस करते रहें तो वर्ड रिप्लेसमेंट के बाद कहां पे आएगा, ई की जगह आई, क्या कह रहे थे? हाँ, ई की जगह आई आएगा, ई की जगह आई आएगा, ई की जगह आई, यू की जगह ए की जगह ई, आई की जगह ओ की जगह यू, ए की जगह ई और ई की जगह आई। ठीक है, आई से स्टार्ट होगा। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो ई की जगह पर आई आएगा। अगले पर चलते हैं भाई। अगला हमारे पास है कोडिंग बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों के विस्थापन द्वारा, यानी शब्दों को रिप्लेस ही कर देंगे तो हमारा कोड बनेगा। वायु को जल, जल को अग्नि, अग्नि को सूर्य, सूर्य को तारा, तारे को आकाश कहा जाए, तारे को आकाश, आकाश को पृथ्वी कहते हैं। तो आपसे पूछा है मछलियां कहां रहती हैं, वेयर डू फिश लिव? मछलियां कहां रहती है, ये कॉमन टाइप है भाई, ये तो पूछा जाता है भाई। ये कॉमन टाइप है, ये तो पहना जाता है। आता है भाई, ये वाला टाइप इजी है, पूछा जाता है। कह रहा है कि एयर को कहा वाटर, वाटर को कहा फायर, फायर को कहा सन, सन को कहा स्टार, स्टार को कहा स्काई, और स्काई को कहा अर्थ,
वेयर डू फिश लिव, मछलियां कहाँ रहती। अच्छा नाम बदल दिया, जैसे आपका नाम अजय है, अजय का नाम रख दिया आकाश, आकाश का नाम रख दिया मोहन, मोहन का नाम रख दिया सौरभ, यानी ये नाम बदल रहे हैं। तो यहां भी ना चीजों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, यहां भी चीजों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, और नाम परिवर्तित करने के बाद पूछा है। तो वैसे तो मछलियां पानी में रहती हैं, लेकिन पानी को क्या बोल रहा है, फायर, तो आंसर फायर होगा, तो आंसर होगा फायर। वैसे तो मछलियां पानी में रहती हैं, लेकिन उसका नाम फायर रख दिया है, तो आंसर फायर ही देंगे, क्योंकि यह नाम में परिवर्तन कर दिया है। जकार्ता को दिल्ली, दिल्ली को जापान, जापान को डेनमार्क, डेनमार्क को रूस, रूस को कोपेनहेगन कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप बता दोगे, जानकारी नहीं है तो बेटा कैसे बताओगे। तो जानकारी होनी चाहिए, जीएस से पूछ ले। रूस को कोपेनहेगन, कोपेनहेगन को बांग्लादेश कहते हैं, डेनमार्क की राजधानी क्या है। मतलब जो अगला नाम शिफ्ट कर दिया वही नाम से आपको इसे देखना है, ठीक है। जो नाम पे शिफ्टिंग कर दी है वही नाम से आप इसे करेंगे। राजधानियां अगर आपको पता है तो राजधानी के हिसाब से आप इसे बता सकते हैं। सर राजधानी किसी भी राज्य की पूछ सकता है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, हम जानते हैं। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है, लेकिन कोपेनहेगन को क्या कहा गया, कोपेनहेगन को कहा गया है बांग्लादेश। कोपेनहेगन को क्या कहा, रूस नहीं है बेटा। अरे डेनमार्क की राजधानी, ये तो डेनमार्क को रूस बोला उसने, डेनमार्क की राजधानी को रूस थोड़ी बोला है, डेनमार्क की राजधानी को रूस थोड़ी बोला है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन को बांग्लादेश कहा है, तो बांग्लादेश इसका आंसर होगा, ये आंसर आएगा। तो बांग्लादेश होगा भाई आंसर। बात समझ में आ गई। अब कोई ढाका कह रहा है, महाराज ढाका तो क्वेश्चन में देने रखा, अपने कान खड़े कर रहा है, सही कहां दे रखा है, ढाका तो क्वेश्चन में है ही नहीं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको इन राजधानियों के नाम पता है या नहीं पता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी जो हैं वो यहां फॉरेन वर्ड कोडिंग के आपको दिए जा सकते हैं। तो अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप है फॉरेन वर्ड कोडिंग, विदेशी भाषा में कोड करना। और विदेशी भाषा में कोड करने से तात्पर्य क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीपीओ में पूछ लिया। W को B लिखा जाता है, K को H के लिखा जाता है, L को U लिखा जाता है, N को A लिखा जाता है, O को M लिखा जाता है। रीजनिंग में जीएस भी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। रीजनिंग में तो सब कुछ आता है, सारे सब्जेक्ट्स का निचोड़ है रीजनिंग। ये कह रहा है W को B लिखता है, K को H लिखा जाता है, L को U लिखा जाता है, N को A लिखा जाता है, O को M लिखा जाता है, E को R लिखा जाता है, D को G लिखा जाता है, G को E लिखा जाता है। तो नॉलेज का को कैसे लिखा जाएगा। तो नॉलेज को बेटा लिख सकते हैं आप,
तो के को लिखा है एच, तो एच लिखेंगे, के को एच लिखा है, एन को ए लिखा है, ओ को एम लिखा है, डब्ल्यू को बी लिखा है, एल को यू लिखा है, ई को आर लिखा है, डी को जी लिखा है, जी को ई लिखा है, ई को आर लिखा है। हैमबर्गर बनेगा। हैमबर्गर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। हैमबर्गर है। अगले पर चलते हैं। यह है कोडिंग टू ए फॉरेन वर्ड, विदेशी भाषा में कोड करना। और यहां विदेशी भाषा या कोई भी भाषा, फॉरेन वर्ड कोडिंग या चाइनीज वर्ड कोडिंग, कुछ भी दे दे, ये सारे इसी से मिलते जुलती चीजें हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा, योर अटेंशन प्लीज को लिखा जाता है ये, काइंड अटेंशन को लिखा जाता है ये, प्लीज पे अटेंशन को लिखा जाता है ये। तो पे के लिए क्या लिखा जाएगा? यहां हमें इस भाषा की समझ नहीं है, PUW, CUW, ZUW। और ऐसा नहीं है कि यूर पहले है तो इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये, ऐसे नहीं है। यहां कॉमन दे रखे होंगे और इधर भी कॉमन होगा तो इधर भी कॉमन होगा, और समानता के आधार पर हमें कोड बताना है यहां। तो ये था कोडिंग बाय टेकिंग कॉमन वन आउट, या फॉरेन वर्ड कोडिंग इसी का नाम है। किसी भी नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आता है। बता सकते हैं? देखो मैं बताता हूं। ये कह रहा है, तरीके समझाता हूं लिख के प्रॉपर। योर अटेंशन प्लीज को लिखा PUW, CUW, ZUW। काइंड अटेंशन को लिखा MUW, ZUW। प्लीज पे अटेंशन को लिखा PUW, ZUW, RUW। कॉमन देखते हैं। अब आप यहां देखिए, आपसे पूछा है कि पे का कोड क्या होगा। आपने एक चीज नोट की कि यहां अटेंशन कॉमन है, यहां अटेंशन कॉमन है, और यहां अटेंशन कॉमन है। तो तीनों में कुछ कॉमन है। तो आपने कहा तीनों में ZUW और ZUW और ZUW कॉमन है। तो अगर अटेंशन का कोड पूछता तो वो ZUW होता। अगर अटेंशन का कोड पूछता तो ZUW होता। किसका? अटेंशन का, क्योंकि तीनों में कॉमन है। यहां भी अटेंशन है, यहां भी अटेंशन है, यहां भी अटेंशन है, यहां भी ZUW, यहां भी ZUW और यहां भी ZUW जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ या ना। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइएगा, यस या नो। तो उसी का कोड हमने बता दिया आपको। ठीक है कि नहीं? यहां से आपके कोड डिसाइड हो रहे हैं। देखते ही कोड पता लग गया आपको, कोई इश्यू नहीं है। चलो भाई, उसके बाद यहां भी आपको प्लीज दिखाई दे रहा है, यहां भी आपको प्लीज दिखाई दे रहा है। तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है भाई? PUW और PUW। तो प्लीज का कोड है PUW। अब हमारे पास पे बच गया, तो पे का कोड क्या बच गया? RUW। तो पे का कोड क्या बच गया? RUW। ऐसे कॉमन देखते हुए आपको निकालना था। बाकी आप सबके कोड निकाल सकते हैं, मैंने केवल उसका कोड निकाल के बताया जिसका पूछा गया था।
कोड तो आप सभी के स्थापित कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोड केवल उसी का बताया हो गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, देखते कौन सही उत्तर देगा। कमेंट से है वो गया, ओके। करो भाई से। दिस इज फिक्शनल को कैसे लिखा जाएगा? ओके, रिपोर्ट है, बता दो फिर। देखो सीधा हिसाब किताब है। दिस इज फैक्ट को लिखा गया CUZ DUZ, फैक्ट इज फिक्शनल। फैक्ट इज फिक्शनल को लिखा गया GUZ RUZ CUZ। डाउट इज क्लियर को लिखा गया CUZ KUZ BUZ। अब कॉमन निकालो बेटा, तीनों में इज कॉमन है। दिस इज फैक्ट, फैक्ट फिक्शन, डाउट इज क्लियर। तीनों में इज कॉमन है, तो तीनों में CUZ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। CUZ और CUZ और CUZ, तो इसके लिए तो आएगा CUZ। अगर इसका कोड पूछे तो CUZ आएगा, CUZ आएगा तो हमारा ये आंसर और ये आंसर तो गया, CUZ तो बनेगा। फिर यहां भी फैक्ट है और यहां भी फैक्ट है, तो दोनों में कॉमन क्या है? RUZ और RUZ, तो फैक्ट के लिए RUZ है। तो बचा हमारे पास दिस के लिए DUZ, तो दिस के लिए बचा DUZ। अब बचा फिक्शनल, फिक्शनल के लिए बचा GUZ, फिक्शनल के लिए खाली यही बचा GUZ, तो GUZ। तो DUZ CUZ GUZ जो तीनों में हो, तो तीनों में ये है। आगे पीछे हो सकता है, वो चीज मैटर नहीं करती, आगे पीछे हो सकता है। आप ये नहीं है कि पहले DUZ और CUZ GUZ, यहां क्रम मैटर नहीं करता। कोई आगे मिल सकता है, कोई पीछे मिल सकता है। तो ये रहा DUZ, ये रहा CUZ और ये रहा GUZ, यहां पर क्रम मैटर नहीं करेगा, क्योंकि
क्योंकि ये देखिए दिस का कोड ये नहीं है CUZ की, पहले स्थान पर दिस लिखा है तो यही लिखा है, दूसरे स्थान पर यही लिखा तो यही लिखा, तीसरे पर यही लिखा। यहां इस टाइप के सवालों में आपका जो क्रम है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। बात समझ में आ गई? तो क्रम मैटर नहीं करेगा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, हो गया भाई? कॉमन निकालना बस, और कुछ नहीं था। यहां पे 274 का मतलब है गॉड इज ग्रेट। 137 का मतलब है आई वर्शिप गॉड। 752 का मतलब है गॉड इज ऑमनीपोटेंट। तो ऑमनीपोटेंट के लिए क्या कोड पूछा है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑमनीपोटेंट का कोड क्या होगा? ऑमनीपोटेंट के लिए क्या है, क्या होता है भाई? ऑमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है भाई? जिसके पास टोटल अथॉरिटी हो, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, जो सब कुछ करने में सक्षम हो, हैविंग एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, कुछ भी करने की क्षमता हो। तो आप भली भांति जानते हैं कि हमें यहां पे जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 7 है और 7 है और 7 है। वो गॉड के लिए है, गॉड के लिए है, गॉड के लिए, तीनों में कोड 7 है। फिर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, वो इज के लिए है, इज के लिए है। ऑमनीपोटेंट के लिए बचा 5, ऑमनीपोटेंट के लिए बचा 5। ठीक है भाई? तो ये टाइप हमारा फॉरेन वर्ड कोडिंग हो गया। उसके बाद अगले टाइप पर जो हम चलेंगे वो नंबर कोडिंग वगैरह से हम शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाइप्स बहुत सारे हैं जो हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।